अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है कि होम फायर साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद डिलक्स रिनोवेशन द कस्टमर्स ऑन 1 मार्च 2012, द टर्म्स ऑफ विच इंक्लूडेड द फॉलोइंग डिटेल्स। क्या क्या चीज़ मौजूद है आपके पास? होम फायर वुड सप्लाई एंड इंस्टॉल अ डिज़ाइनर फायर प्लेस ऑन 1 अप्रैल 2012। सर अगर ज़रा गौर करें, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 1 मार्च 2012 को, और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पहली हमने सेटिस्फाई करनी है अपनी 1 अप्रैल 2012 को। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट 1 मार्च को साइन हुआ, अपनी जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, हमें जो डिज़ाइनर फायर प्लेस इंस्टॉल करनी है वो 1 अप्रैल 2012 को करनी है। आफ्टर विच इट वुड बी रिक्वायर्ड टू सप्लाई एंड इंस्टॉल अ फायर डोर। अच्छा, अब अगर यहाँ पे ध्यान दूँ तो सर एक चीज़ तो मुझे काम करना था कि फायर प्लेस इंस्टॉल करके देनी थी। फिर उसके बाद मुझे सप्लाई करना है क्या चीज़? सप्लाई एंड इंस्टॉल अ फायर डोर। तो सर मेरे पास दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मौजूद हैं इस सवाल में। पहला काम मुझे क्या करके देना है कि 1 अप्रैल को मुझे फायर प्लेस इंस्टॉल करनी है जाके, फिर उसके कुछ टाइम के बाद एक फायर डोर भी इंस्टॉल करके देना है। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि डिलक्स रेनोवेशन द कस्टमर प्रोमिस्ड कंसिडरेशन ऑफ 20,000 रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है। सर ये मेरी ट्रांजेक्शन प्राइस आ जाएगी। पेबल 1 मंथ आफ्टर बोथ द फायर प्लेस एंड द डोर्स हैव बीन सप्लाइड एंड इंस्टॉल्ड। तो सर जिस दिन मैंने अपने दोनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई कर दिया, उसके 1 महीने के बाद मुझे पेमेंट दी जाएगी। सही। अच्छा, द कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिलेबल इन द इवेंट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करता तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी किया जा सकता है। ठीक है, द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस फॉर द सप्लाइड एंड फिटेड प्रोडक्ट्स आर एज फॉलोज। फायर प्लेस 15,000 एंड फायर डोर 5,000। इसका मतलब क्या सर कि अगर ये जो दो प्रोडक्ट्स, दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस मेरी हैं, अगर मैं इंडिविजुअली इनको मार्केट में सेल कर रहा होता, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट ना होता, इनको इंडिविजुअली मार्केट में सेल करता, तो फायर प्लेस के ऊपर मुझे 15,000 मिलते, यानी फायर प्लेस मेरा 15,000 पे सेल होता, और फायर डोर जो मुझे इंस्टॉल करना है वो 5,000 का सेल होता। ठीक है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है मेरी? 20,000 की है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि होम फायर सप्लाइज एंड इंस्टॉल्स द फायर प्लेस ऑन 1 अप्रैल 2012। सर जिस दिन की कहानी थी, 1 अप्रैल को मुझे जो काम करना था, 1 अप्रैल को मैंने वो काम करके दे दिया, मैंने फायर प्लेस इंस्टॉल कर दिया। एंड सप्लाइज एंड इंस्टॉल्स द डोर ऑन 5 मई 2012। दूसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मेरी सेटिस्फाई हुई है 5 मई 2012 को। सही, यहाँ पे मेरी पहली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हुई, यहाँ पे मेरी दूसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हुई, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा खत्म हुआ यहाँ पे। लेकिन द कस्टमर ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ ईच प्रोडक्ट ऑन द डेट ऑफ इट्स इंस्टॉलेशन। मतलब इसी दिन कस्टमर को ये प्रोडक्ट्स यूज़ के लिए मिल गई। द कस्टमर पेज द प्रॉमिस कंसिडरेशन ऑन 25 जुलाई 2012। ठीक है जी, हमें पेमेंट मिल गई 25 जुलाई को। रिक्वायरमेंट में बोल रहा है कि प्रिपेयर ऑल जर्नल्स फॉर द इंफॉर्मेशन गिवन यूजिंग द जनरल जर्नल ऑफ होम फायर्स। सर बेसिकली आपको जनरल एंट्रीज पास करके देनी है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, अच्छा जी, तो मुझे बताइए सबसे पहली एंट्री मैं किस दिन पास कर रहा हूँगा? सर 1 मार्च 2012 मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो सर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की तो कोई एंट्री पास नहीं करूँगा मैं, कोई रिसोर्सेज का इनफ्लो आउटफ्लो तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे पास, तो 1 मार्च को कोई एंट्री पास नहीं होनी। अगर मुझे पैसे मिल रहे होते, लेट से एडवांस में पैसे ले रहा होता, तब शायद मैं एंट्री पास करता, लेकिन इस केस में कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर सर मैं एंट्री पास करूंगा किस दिन? मैंने 1 अप्रैल 2012 को फायर प्लेस जाके इंस्टॉल कर दी, तो 1 अप्रैल 2012 को मेरी पहली एंट्री पास होगी। सही जी, क्या एंट्री पास करूंगा सर? मैंने अगर डिज़ाइनर प्लेस इंस्टॉल की है, मैंने अपनी एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी है, तो इस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का रेवेन्यू मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। 20,000 का टोटल रेवेन्यू था, जिसमें से 15,000 बिलोंग्स टू फायर प्लेस। तो सर मैं अपना 15,000 का रेवेन्यू 1 अप्रैल को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी है। ठीक है, लेकिन क्या मैं यहाँ पे कैश डेबिट करूँ? नहीं सर, मैं कैश डेबिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पैसे कब मिल रहे हैं? 25 जुलाई 2012 को। तो फिर क्या करना पड़ेगा सर? फिर मैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करूँ? नहीं सर, मैं अकाउंट रिसीवेबल भी डेबिट नहीं कर सकता। लॉजिकल थिंकिंग तो यही बोल रही है कि सर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर देना चाहिए, मैंने अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी है। लेकिन सर इस पेमेंट का राइट, ये जो 20,000 रुपीज़ मुझे मिलेंगे, ये डिपेंड करता है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे। जब तक मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा परफॉर्म ना करूँगा,
तब तक मुझे इस फायर प्लेस के पैसे नहीं मिलेंगे। सर फायर प्लेस के साथ साथ मुझे फायर डोर भी इंस्टॉल करके देना है, तो जब तक मेरी दोनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी। तो सर ये जो मेरा रिसीवेबल है, ये जो पैसा मेरा है, ये कंडीशनल है, ये एक इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, एक फ्यूचर हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। फ्यूचर हैपनिंग मतलब मुझे एक और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करनी है, उसके बाद जाके ये पैसा मिलेगा। तो सर दिस विल बी रिकॉर्डेड एज एन कॉन्ट्रैक्ट एसेट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एसेट मतलब सर रिसीवेबल तो है लेकिन किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब तक ये कंडीशनल राइट ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक ये 100% मेरा राइट नहीं बन जाता, तब तक मैं इसको अकाउंट रिसीवेबल के तौर पर रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो 15,000 से ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ सर, मैंने 5 मई को जाके अपनी दूसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करी। तो दूसरी एंट्री मैं पास करूँगा 5 मई 2012 को। क्या एंट्री पास करूंगा सर, मैंने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अपनी कौन सी वाली, फायर डोर वाली सेटिस्फाई कर दी। 5,000 का उसका रेवेन्यू था, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं सर 5,000 रुपीज़ से। अच्छा सर, अब डेबिट में क्या करूं, कैश तो मुझे रिसीव नहीं हो रहा, सवाल आता है कि कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड करूं या अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड करूं। सर अब मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए अकाउंट रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट होली सोली परफॉर्म कर दिया, मैंने अपनी तमाम परफॉर्मेंस एप्लीकेशन सेटिस्फाई कर दी, मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट की तमाम कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अब कस्टमर इज लाइबल टू पे मी दीज 20,000 रुपीज़। सही, अब इस 20,000 के ऊपर मेरा 100% राइट है, ये किसी कंडीशन के ऊपर, किसी इवेंट के ऊपर, किसी हैपनिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो सर जब कंडीशनल राइट नहीं है, 100% राइट है मेरा, कंप्लीट राइट है मेरा, तो मैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करूंगा। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा मेरा कितने से सर, 5,000 रुपीज़ से। सर पहले कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्यों किया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एसेट के ये 15,000 डिपेंड करते थे एक इवेंट के ऊपर। वो इवेंट क्या था कि मैं फायर डोर भी साथ में इंस्टॉल करके दूंगा। तो जब तक मैं फायर डोर इंस्टॉल नहीं कर देता तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट के तौर पर रिकॉर्ड होना था। ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने फायर डोर इंस्टॉल कर दिया है तो मतलब मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट की तमाम कंडीशन फुलफिल कर दी हैं। तो सर अब ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट कंडीशनल राइट नहीं रहा, ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट कंडीशनल राइट नहीं रहा, तो अब मैं इसको अकाउंट रिसीवेबल के तौर पे रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो 15,000 से मैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करूँगा और कॉन्ट्रैक्ट एसेट को अपने ख़त्म कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट हो जाएगा 15,000 रुपीज़ से। ठीक है जी। अच्छा, ये जर्नल एंट्री बन गई। इसके बाद अगली एंट्री मैं किस दिन पास करूंगा, अगली एंट्री मेरी पास हो रही होगी 25 जुलाई 2012 को, जब मुझे पैसे मिले। तो 25 जुलाई 2012 को मेरी एंट्री पास होगी, कैश डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 20,000 रुपीज़ से। ठीक है जी। अच्छा, अगले सवाल की तरफ अगर चलें हम,